हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय माता दी। आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है और प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। सुबह का टाइम है, कोहरा हो रहा है और आग जला रखी है। तो थोड़ा सा हाथ सेकते हैं। के ले जा रही हूँ और आर्यन के लिए भी दूध बना के ले जा रही हूँ। तो जहाँ आग जला रहे हैं हम वहीं बैठ के फिर दूध पियेंगे गरम गरम शक्कर का। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और बाहर सुबह सुबह जब वो आर्यन के डैडी गए थे तभी उन्होंने आग जला दी थी। तो तब से ही मैं बैठी हुई थी बाहर। उसके बाद में फिर मैंने आर्यन उठा लिया था क्योंकि मैं अकेली थी तो मन नहीं लग रहा था। और कम से कम 14 दिन की छुट्टी पड़ चुकी है आर्यन की सर्दियों की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। और आर्यन को उठा के मैंने कपड़े पहना लिए थे उसे और उसके बाद में फिर मैं दूध लेके आ गई थी। और इसे बहुत ज़्यादा शौक है मतलब हाथ तापने का, मतलब हाथ सेकने का बहुत ज़्यादा शौक है इसे और मुझे भी, क्योंकि सर्दी होती है तो अच्छा लगता है आग जला के बैठो। तो सुबह का टाइम था, इतना कुछ काम भी नहीं था और कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और अंदर भी हमारा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि लेटने वाला कब तक लेटेगा। 1 घंटे 2 घंटे तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था लेटे-लेटे। उसके बाद में फिर हम बाहर ही आ गए थे। तो एक बार मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद में फिर हम दूध पिएँगे आर्यन और मैं शक्कर का। तो बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती हमने की थी और हाथ सेके थे अपने, बहुत अच्छा मन लगा था। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे और आर्यन को यहाँ बैठे-बैठे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने घर का रूटीन और सारे दिन का रूटीन जो भी है आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो देखते टाइम एक गलती ना करें, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। कोई वीडियो मैं जब अपलोड करूँगी तो डायरेक्ट वीडियो आपके पास आएगी। और पानी गरम मैंने सुबह ही कर दिया था। गीज़र स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी आता है तो इस वज़ह से काफ़ी पानी गरम हो जाता है और टाइम भी इसे गरम होने में काफ़ी देर लगती है। तो देखिए ये सुविधा हो जाती है इससे, गीज़र से, कि ये जो गोल्टे हैं वो आराम से धुल जाते हैं, वरना ठंड में बिल्कुल मन नहीं करता इनका धोने को। गोल्टे तो काफ़ी टाइम तक रखे रहते थे, तो अब ये सुविधा कर ली है, क्योंकि गर्मी में निकाल के रख देते हैं इसे बाहर गीज़र को। तो इस चक्कर में ये लगाया था कि बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है नहाने की और बर्तन वग़ैरह धोने की, ये दूध के जो बर्तन होते हैं। और इधर का ये काम ख़त्म कर देंगे अपना सारा, उसके बाद में ही उधर जाते हैं। इनका डेली का यही रूटीन है कि जब दूध दूध का काम उधर से ख़त्म करके आते हैं, तो सबसे पहले ये सारे काम ख़त्म करते हैं ये यहाँ के। और देखिए वो उधर वो वाले काम कर रहे हैं ढोरों के, और इतने में उनके लिए चाय गरमा-गरम तैयार कर दूँगी जिससे कि थोड़ी सर्दी दूर भागे। तो ये ना उधर का काम करके और आर्यन के बिस्तर में आके बैठ गए थे कंबल में, और थोड़ी देर इन्होंने लेट के गरमाई सी ली थी कंबल की और आर्यन इनके ऊपर खेल रहा था। तो देखिए थोड़ी बहुत देर हमने चाय पी थी और टीवी देखा था। उसके बाद में फिर मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी और फिर बनाऊँगी खाना। तो चलिए चलते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी बातें-सातें कर लेते हैं। और देखिए कभी-कभी ना अलग तरीके से भी सब्ज़ी बनाकर देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से खा-खा के भी बोर हो जाते हैं। तो देखिए आज मैंने उस दिन पनीर बनाया था तो उसकी ग्रेवी निकाल के रख दी थी 1 कटोरी। तो वो जो ग्रेवी थी वो मैं आज फूल गोभी में और आलू में डालूँगी। तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है टेस्ट। एक बार बनाकर देखिए, बिल्कुल जायक़ा-सा आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए पनीर का एक जो बर्फ़ी सी थी, वो मैंने पनीर की कट करके और डाल दी है। सबसे पहले मैंने यही सारी चीज़ें डाली हैं। इसमें मटर हो गई, पनीर हो गई, मतलब उसके बाद में मैं ये फूल गोभी और आलू डाल दूँगी, तो इसका टेस्ट इतना चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हट के टेस्ट आता है। सच में इतनी लाजवाब टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। एक बार ना ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इस तरीके से फूल गोभी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएँ अपने घर में।
और सर्दियों का मौसम चल रहा है, कुछ ना कुछ हटके बनता रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा-सा लगता है। तो देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी चावल की रोटी। और देखिए मेरी आदत है कि मैं खाना भी बनाती जाती हूँ और साथ के साथ साफ-सफाई भी करती जाती हूँ, तो थोड़ा मन ज़्यादा लगता है और मुझे घबराहट सी हो जाती है। जब ज़्यादा सामान फैला पड़ा हो ना रसोई में, तो सबसे ज़्यादा मुझे घबराहट इसी चीज़ की होती है कि सामान को मैं रखूँ कहाँ? तो कभी-कभी हो जाता है मेरे साथ में, जब ज़्यादा काम हो या कुछ भी मतलब ऐसा हो कि हाँ, सामान फैल गया है, तो मुझे घबराहट सी हो जाती है। तो इस वज़ह से मुझे आदत है कि मैं काम भी करती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ, लेकिन साफ-सफाई भी साथ के साथ करती रहती हूँ और बर्तन भी साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ। तो चलिए चलते हैं और आटा लगा के रख लेती हूँ और आटा लगा लूँगी मैं और आटा मुझे लगाना है चावल का, तो चावल की रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अ, और सर्दियों में तो ज़्यादातर यही सारी चीज़ें चलती हैं, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, साग और फूलगोभी, चने का साग, सरसों का साग, ये सारी चीज़ें फ़ेमस रहती हैं सर्दियों में। तो चावल की रोटी बनानी है मुझे और इसे बिल्कुल ठंडे पानी में ही लगाते हैं इस आटे को। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है, उसके बाद में फिर से मैं क्लीनिंग कर दूँगी जहाँ थोड़ा बहुत गिर गया था। और फिर मेरी झाड़ू लगाने को रह रही थी। मतलब सुबह तो लगा दी थी, लेकिन ऐसा हो जाता है चल फिर के थोड़ा-सा धूल-मिट्टी सी हो जाती है, तो जब तक मुझे साफ दिखाई नहीं देता है ना, तब तक मेरा मन सा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का ऐसे लग रहा था जैसे चप्पल जूते से आ गया हो, क्योंकि अब तो चप्पल निकालने का कोई मतलब है ही नहीं। जूते, चप्पल सब हमारे अंदर तक जाते हैं। तो इस वज़ह से मिट्टी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं कम से कम 2 बार झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह के टाइम में। एक तो जस्ट बिल्कुल सुबह ही लगाती हूँ उठते टाइम और फिर इस टाइम लगा लेती हूँ, तो थोड़ा साफ-सा लगता है, बहुत अच्छा-सा लगता है। तो देखिए बाहर झाड़ू लगा ली थी, दोनों रूम में लगा ली थी, उसके बाद में फिर मैं गई थी उस रूम की साफ-सफाई करने। लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आया कि चलो पहले किचन में सब्ज़ी देख आती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सब्ज़ी जल जाए। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में आई थी, उसके बाद में ही मैंने इस रूम की क्लीनिंग की थी। और एक खाट की और रूम की क्लीनिंग की है, क्योंकि दूसरी खाट पे वो सो रहे हैं, मतलब लेटे हैं और ऐसे कौन करता है भला? आप ये सोचेंगे, मतलब सर्दी तो लगती है, पर सर्दी में ऐसे थोड़ी कोई करता है जिस जिस तरीके से इन दोनों ने किया था। देख लीजिए आप। आज तो बहुत ठंडी लग रहा है। आज तो बहुत ठंडा ठंडी लल्ली आज है। तो लिहाफ में से निकलने को दिल भी नहीं कर रहा। अब मेरे हाथ में चंचल तो मन तला डडी। अरे भाई जल्दी खाना ले आओ, भूख लग रही है, ठंडा लग रहा है। और मुझे दूध दे दो। तो सर्दी इतनी लग गई इनको कि इन्होंने दोनों ने अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर ली और इतनी बुरी तरीके से कर रहे थे दोनों। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो कट कर दी थी, इतनी बदतमीज़ी करी। पहले तो इन दोनों को पता नहीं था कि कैमरा इनके बिल्कुल सिर पे है। तो मेरी तरफ को देख रहे थे। जब इन्हें दिखाई दिया कि हाँ, कैमरा हमारे ऊपर है, उसके बाद में फिर इन्होंने जो अपनी शैतानियाँ शुरू की हैं, दोनों ने पहले वो कर रहे थे, उन्हें देख के फिर आर्यन कर रहा था। तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी, जब मैं इतनी बात बोल रही थी कि मैं वीडियो अपलोड ऐसे ही कर दूँगी, तो बोल रहे थे कि हाँ, कर देना, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो सर्दी तो लगती है, पर इतनी टोन कोई चेंज नहीं करता है जितनी इन दोनों ने अपनी टोन चेंज कर ली थी बोलने की। और देखिए उसके बाद में फिर मैं रूम से आ गई थी किचन में डायरेक्ट, तो फिर मैंने आके चपाती बनाई थी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनमें। लेकिन वो रोटी-रोटी उधर चिल्ला रहे थे वो तेज़-तेज़ दोनों, खाना ले आओ, इस तरीके से चीख रहे चिल्ला रहे थे वैसे ही मस्ती में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों की मस्ती भरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरे छोटू से ब्लॉग के लिए प्लीज़ प्यार दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो प्लीज़ सेफ रहिए और बच्चों को सेफ रखिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय-बाय।